राजा रघुवंशी हत्याकांड में कार्रवाई लगातार जारी है। लैपटॉप और जेवर की तलाश जारी है। शिलांग पुलिस को 6 दिन की रिमांड मिली है। 6 दिन की रिमांड दी गई है चूंकि लैपटॉप और जेवर की तलाश जारी है। शिलोम जेम्स और लोकेंद्र तोमर के साथ बलवीर की रिमांड मिली है और इन तीनों की 6 दिन की रिमांड है। सोनम राज से तीनों का सामना करवाया जा सकता है चूंकि लोकेंद्र डंकी की चोट पर बार बार यह कह रहा है मीडिया के सामने कि वो सोनम को तो जानता ही नहीं है। सोनम राज की दोबारा रिमांड ले सकती है पुलिस। खबर यह भी है चूंकि इनकी रिमांड खत्म हो गई है, यानी सोनम और राज की दोबारा पुलिस शिलोंग पुलिस रिमांड ले सकती है। ये देखिए, ये उस वक्त की तस्वीर है जब शिलोंग को उस नाले के पास ले जाया गया जहां पर शिलोंग ने लैपटॉप और दूसरे जरूरी सामान यहां पर फेंके थे, उन्हें बरामद कर लिया गया था। और अब देखिए, सबसे अहम बात यह है कि इसमें शिलांग पुलिस को जिसकी तलाश है वो लैपटॉप की है। देखिए, लैपटॉप नहीं मिला था, मोबाइल मिला था पर लैपटॉप नहीं मिला था। जेवर की तलाश जारी है। हमारे साथ अंशुल मुकाती इस वक्त जुड़े हुए हैं। अंशुल, खबर यह है कि सोनम और राज की भी रिमांड ली जा सकती है और इनकी तो 6 दिन की रिमांड है ही है। क्या इन सभी का आमना सामना भी कराया जाएगा? बिल्कुल राहुल, ये तीनों वही आरोपी हैं जिन्होंने कि साक्ष्यों को मिटाने का काम किया था और सोनम जिस फ्लैट में आकर रुकी थी वो शिलोम जेम्स और लोकेंद्र जो है उसी के द्वारा विशाल को दिया गया था। जब तीनों आरोपियों को कल कोर्ट में पेश किया गया है, अब उनकी 6 दिन की रिमांड ली गई है, तो उनसे उसी थाने में पूछताछ होगी जहां पर पहले 5 आरोपियों से पूछताछ हुई थी। और इन तीनों आरोपियों का सामना जो है वो सोनम और राज से भी कराया जा सकता है, क्योंकि इस पूरे मामले में सबसे अहम सबूत जो है वो लैपटॉप था जो अभी तक नहीं मिला और उसी की तलाश जो है पुलिस के द्वारा की जा रही है। साथ ही सोनम और राज ने लैपटॉप और जेवर को लेकर के जो जानकारी दी थी उसमें यह बताया था कि वो उसी बैग में है जो बैग इंदौर फ्लैट पर छोड़ा गया था, लेकिन जब यहां से उस बैग को रिकवर किया गया तो उसमें जो जेवर है वो भी नहीं मिला है और सोनम का लैपटॉप भी नहीं मिला। तो इसी को लेकर अब सभी जो तीनों आरोपी हैं उनका आमना सामना सोनम और राज से कराया जा सकता है। सोनम और राज जो है वो उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था, लेकिन अब पुलिस जो है शिलोंग की SIT वो वापस से उनका रिमांड ले सकती है। उनका रिमांड लेकर उनसे पूछताछ हो सकती है और ये भी हो सकता है कि शिलोंग पुलिस जब वहां पर पूछताछ करे तो एक और टीम जो है वो वापस इंदौर आकर यहां पर अपनी सर्चिंग जो है वो कर सकती है, क्योंकि सबसे अहम इसमें राजा की चेन मानी जा रही है जो कि उसने हनीमून पर जाते समय पहनी थी। इसके अलावा जो पिस्टल मिली है उसे लेकर भी ये पूछताछ की जा सकती है कि इस पिस्टल का उपयोग क्या राजा हत्याकांड में कोई प्लान B या प्लान C के रूप में होना था या इस पिस्टल को रखने का कोई और तात्पर्य था। इसे लेकर भी वहां पर पूछताछ हो सकती है। सबसे अहम कड़ी इसमें यह माना जा रहा है कि ये जो तीनों आरोपी हैं क्या इन्होंने साक्ष्यों को मिटाने के लिए सोनम और राज से ये किसी प्रकार से संपर्क में थे, क्या सोनम और राज से इनकी किसी प्रकार की बातचीत हुई थी। इस एंगल पर भी पुलिस जो है वहां पर रिमांड के दौरान पूछताछ कर सोनम और राज को आमने सामने कर सकती है। लगातार एक के बाद एक शिलोंग पुलिस खुलासे तो कर रही है, कई सबूत वो जो है वो जुटा रही है, लेकिन अभी तक वो लैपटॉप जो है वो मिस्ट्री बना हुआ है और सोनम और राज के जो जेवर है वो भी पूरी तरीके से मिस्ट्री बने हुए हैं। उस लैपटॉप की तलाश इसलिए भी है क्योंकि लगातार जो हवाला कारोबार की बात निकल करके आ रही है, जिसमें ये भी जानकारी निकल करके आई थी कि सोनम और राज जो है वो एक सिमिलर कंपनी चला रहे थे, उसकी जानकारी सोनम के लैपटॉप में हो सकती है। और अगर सोनम का लैपटॉप मिल सकता है तो इस पूरे मामले में हवाला कारोबार को लेकर भी कोई खुलासा जो है वो शिलोंग पुलिस कर सकती है और इसीलिए उस लैपटॉप को खोजना सबसे बड़ी चुनौती जो है वो शिलोंग की SIT की जो टीम है उसके लिए बना हुआ है। हालांकि अब आज आरोपियों से वहीं पर पूछताछ जो है वो शुरू की जाएगी। उनसे ये पूछा जाएगा कि जब साक्ष्य मिटाए जा रहे थे, सोनम के उनको रुकने की जानकारी थी तो उन्होंने पुलिस को क्यों नहीं बताया, और जब सोनम वहां से चली गई थी तो उसके बाद उन्होंने किस तरह से साक्ष्यों को मिटाया। जब बैग मिला, बैग में उनके पास क्या क्या सामान मिला, क्या सोनम से जुड़ी हुई और कोई चीज़ें भी बैग में मिली थी, जो बैग जलाया गया था उसमें क्या क्या सामान था, इन सभी पहलुओं से अभी पर्दा उठना बाकी है और इसी को लेकर के अब वहां पर तीनों आरोपियों से पूछताछ होगी। हालांकि शिलोम जेम्स जो है यहां पर जब SIT की टीम ने सख्ती से पूछताछ की थी तो कई बातें उसने बताई थी और उन्हीं बातों के आधार पर नाले से पिस्टल जो है वो बरामद की गई थी, उसकी कार से रुपए जो है वो बरामद किए गए थे। लेकिन अभी भी कई ऐसे एविडेंस है जिन्हें की बरामद करना शिलोंग SIT के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि उसी से ये सिद्ध होगा कि सोनम का हाथ जो है इस पूरे हत्याकांड में है और वो इंदौर आकर के उस फ्लैट पर रुकी थी। हालांकि अभी भी कई सवाल ऐसे अभी ऐसे कई और एविडेंस हैं जिसकी तलाश शिलांग पुलिस को है। देखिए, सबसे पहला जो एविडेंस है वो लैपटॉप का है, चूंकि मोबाइल मिल गया, अंशुल ने वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी दिखाई थी। दूसरी बात यह है कि जेवर अब तक नहीं मिला है। राजा
राजा की भी सोने की चेन अब तक नहीं मिली है। तो ये इन सभी जेवर की भी पुलिस को तलाश है। बहुत धन्यवाद अंशुल इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए। तो देखिए ये तस्वीरें ये उस वक्त की है जब शिलोम जेम से नाले में उतरवाकर पूछताछ किया गया और वो सामान बरामद किया गया। यहाँ पर तस्वीरें आपको अंशुल मुकाती ने सबसे पहले दिखाई थी।